कक्षा 4 की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। तो गणित में आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है हिंदू अरेबिक अंकों को रोमन अंकों में लिखें। रोमन गिनती आपको इसमें लिखनी है, यानी हिंदू अपनी जो सामान्य गिनती हम जो लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक के अंकों को, उन्हें आपको रोमन अंकों में लिखना है और वो किस प्रकार लिखा जाता है उसको देखना है और समझना है। सबसे पहले 1 देखो, 1 को हम रोमन अंक में लिखते हैं इस प्रकार से, जो हम अंग्रेजी में आई बनाते हैं, ये होता है 1। फिर 2, 1 2, 2 के बाद 3 के अंदर 3 डंडियाँ होती है, 1 2 3, यानी इस प्रकार से 3 अंक को रोमन अंक में लिखा जाता है। 4 को कैसे लिखेंगे? पहले आपको आई बनानी है और फिर आपको एक अंग्रेजी की वी की तरह बनाना है और ऊपर और नीचे लाइन कर दीजिए। तो अब ये जो बना, ये क्या कहलाती है? रोमन अंक कहलाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 4। 5 में केवल वी की आकृति इस प्रकार से, तो ये 1 इस प्रकार आई की तरह, फिर 2 3 4 और 5। 6 में बनाने का तरीका आपका वी बनाना है, जो अंग्रेजी में बनाते हैं, फिर आई। ये जो आकृति बनती है ये क्या बनाती है? रोमन अंक। और ये कौन सा अंक है? 6। कौन सा है? 6। फिर 7 में आपको वी, फिर एक डंडी, 1 लगाया, ये क्या बन गया? 6। अब 6 के बाद क्या आता है? 7, 1 और लगा दीजिए, ये हो गया 7। 8, ये वी 5 बना, ये 6, ये 7 और 1 और जोड़ दिया हमने साथ में, इसमें तो क्या बन गया? 8। क्या हो गया? 8। 9, देखिए 9 थोड़ा सा अलग है सबसे। इसके अंदर आपको हमारा जो अंग्रेजी का x होता है उस प्रकार से बनाना है। तो ये x और इसके आगे आई लगा दीजिए, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? 9 का रोमन अंक। और फिर 1 0 10, और 10 के अंदर केवल आपको x बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 1 से लेकर 10 तक लिखे हमने, ये क्या है? रोमन अंक। अब देखिए 11 के अंदर पहले आपको x बनाना है और x के बाद में आपको i लगानी है, तो ये बन गया 11। फिर 1 2 12 में x, ये आकृति तो है 11 की। अब 11 के बाद एक i और लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 12। क्या बन गया? 12। फिर 1 3 13, तो x 10 हो गया, 10 से 1 11, फिर 12, तो 13 है, 1 और जोड़ देंगे साथ में, तो ये हो गया 13। फिर 1 4 14, तो 14 कैसे बनता है? 10 और 4 मिलकर 14 बनते हैं, तो पहले 10 के स्थान पर क्या आएगा? x, और फिर रहेगा 4 किस प्रकार लिखा जाता है? i और v, i और ये v, ये हो गया 14। फिर 1 5 15, तो 15 के लिए पहले 10 लिखेंगे और फिर 5 कैसे लिखते हैं? v की तरह, ये v, तो ये हो गया 10 5 15। फिर 1 6 16, तो ये 10 5 15 और ये 1 16। फिर 1 7 17, तो ये 10 5 15, ये 16 और 1 और लगा दिया, तो ये हो गया
17, 1 8 18, तो 18 में पहले 10, फिर 5 15, ये 16, ये 17 और हमें क्या लेना 18, तो हमने एक और प्लस कर दिया इसमें, तो ये हो गए 18। फिर 1 9 19, तो 19 में सबसे पहले x, फिर 9 कैसे लिखा जाता है i और x, तो ये i और ये x, ये हो गया 19। अब 2 0 20, 20 कैसे होते हैं 10 + 10, तो ये x और ये x, तो ये हो गई आपकी 1 से लेके 20 तक के रोमन अंकों में गिनती, जो आपको इसको लिखनी है और फिर इसको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। अब हिंदी में देखिए 2 प्रश्न लिखे हैं हमने। पहला है वर्ण किसे कहते हैं और दूसरा वर्ण के शब्दों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम हिंदी की वर्णमाला लिखते हैं अ से लेके ज्ञ तक, क अ आ ई छोटी से लेके ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक जो हम लिखते हैं वर्ण, वो सारे वर्णमाला के वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वो अपने आप में सबसे छोटे, जैसे हमने लिखा क, च, ज, ब, म आदि। अब ये क्या है? ये सारे वर्ण हैं। क्या है? वर्ण। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयों के अंदर होता है और इन सब के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो आपका परिभाषा ये याद रखिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हमने इसमें लिखा था प्रश्न नंबर 2, वर्ण के भेदों को स्पष्ट कीजिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर है वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर। क्या होता है? स्वर। यानी हम जो वर्णमाला लिखते हैं उसमें अ से लेके अंग तक, अ आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ से लेके अंग तक जो शब्द लिखते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो क से लेके ग तक होते हैं। क से लेके ग तक की जो वर्णमाला लिखी जाती है वो सारी क्या कहलाती है? व्यंजन। और अ से अंग तक जो लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो वर्ण के भेदों को स्पष्ट कीजिए। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो 2 परिभाषाएं हैं ये। इन 2 प्रश्नों को कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। हिंदी वाला काम हिंदी कॉपी में करना है और गणित वाला काम गणित कॉपी में करना है और इनको लिखने का और याद करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।